Assalamualaikum dear friends, वेलकम बैक, खुश आमदीद और टू स्टडी माशरी। आज का टॉपिक हमारा है एंजाइम्स फॉर कटिंग डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसिस। इसको यहाँ ये स्लाइड को डिस्कस करने से पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। एक स्लाइड में हमारे पास वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स बहुत सारे वेक्टर्स इस तरह हैं विच आर क्लोज्ड, यानी बैक्टीरियोफेज के प्लाज्मिड को अगर हम एज ए वेक्टर यूज करना चाहें तो जितने भी प्लाज्मिड्स हैं यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर क्लोज सर्कुलर मॉलिक्यूल्स। अब इन सर्कुलर मॉलिक्यूल्स को हमने खोलना है, यानी जब खोलेंगे इसको तो फिर इसमें कोई फॉरेन डीएनए सेगमेंट जिसकी क्लोनिंग हमें जरूरत है उसको इंसर्ट कर पाएंगे। इस सिंगल ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है वो एंजाइम्स है एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम्स। और एंडोन्यूक्लियसिस खासकर वो एंजाइम्स जो कि एक स्पेसिफिक साइट पर साइट स्पेसिफिक है, यानी एक खास जगह पे वो उस डीएनए को, किसी भी डीएनए को ब्रेक करने का काम करते हैं। उनको हम कलेक्टिवली नाम देंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस टाइप 2। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस टाइप 2 का वर्ड हम इसके बाद, यानी इसके बाद जब हम यूज करेंगे तो जीन क्लोनिंग में रिस्ट्रिक्शन टाइप 2 एंजाइम्स के लिए ये टाइप 2 नहीं लगाएंगे, बल्कि सिंपली हम कहेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस टाइप 2। हमारे पास हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के 3 ग्रुप्स हैं, एक है 1 और एक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 3। और चूंकि 1 और 3 बहुत कम्प्लेक्स एंजाइम्स हैं, इसको हम जीन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जीन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट के लिए के दौरान जो कटिंग का काम लेते हैं हम सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस टाइप 2 एंजाइम्स यूज करते हैं। इसलिए हम चूंकि जीन क्लोनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट ही जीन क्लोनिंग है, तो हम सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का वर्ड यूज करेंगे। तो आते हैं हम इस फिगर की तरफ। ये जो वेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं, इन वेक्टर मॉलिक्यूल्स को एक सिंगल ब्रेक के जरिए इनको ओपन करना है। कैसे ओपन होंगे? ये जब हम इस पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स उसको ऐड करेंगे तो एज ए रिजल्ट ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक जगह से तोड़ेंगे। अगर ज्यादा जगह से तोड़ दिया उसने तो ये हमारे पास वैल्यूएबल वेक्टर्स नहीं होंगे। सिर्फ एक जगह से तोड़ना इनका जरूरी है, ज्यादा जगह से टूट गया तो वो जाया हो जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास ये वेक्टर तो ओपन हो गया, इस ओपन एंड्स के साथ हमने यहाँ पर फॉरेन सेगमेंट ऑफ डीएनए या जीन, वो जीन जिसकी हमें क्लोनिंग की जरूरत है या वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसकी हमें क्लोनिंग करनी है, उसको इंसर्ट करना है। और वो जो जीन है जिसकी हमें कॉपीज चाहिए, वो जनरली आपको पता है इट विल a part of a large segment of DNA, एक बड़े सेगमेंट ऑफ डीएनए के साथ वो अटैच होगा। और इस अटैचमेंट को, इस जीन को हमने इस लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए से हमने निकालना है। इस लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए से हमने निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम यूज करेंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हमें पता है कि दे आर साइट स्पेसिफिक, यानी किसी खास जगह से डीएनए को काटते हैं। यहाँ से काट देगा और यहाँ से काट देगा। फिर इस सेगमेंट ऑफ डीएनए, चूंकि सेगमेंट ऑफ डीएनए को दूसरी जगहों से भी काट सकता है, क्योंकि उन जगहों से ये जो ऐसे छोटे छोटे से डॉटेड लाइन
या आर्म लाइक स्ट्रक्चर उस पे नजर आ रहे हैं. दीज आर एक्चुअली द रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम. एक पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स है. मसलन एक साइट ये है, एक साइट यहाँ पर 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 है, एक साइट इधर है, एक साइट इधर. तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेगा. और एज ए रिजल्ट हमें चूंकि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए, इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम पूरे सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्यों नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये जो वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर है, इसके साइज का भी ख्याल रखना है कि इसका साइज बहुत बड़ा ना हो जाए. लेट्स मूव टुवर्ड और स्लाइड यहाँ पर. Gene cloning requires that DNA molecules be cut in a very precise and reproducible fashion. Each vector molecule must be cleaved at a single position. ये vector molecules की हम बात हो गई कि एक position पे उसको cleave. Furthermore, each vector molecule must be cut at exactly the same position on the circle. यानी हमारे पास यहाँ पर जो molecules है, vector molecules, यहाँ पर हम एक वेक्टर को टेस्ट ट्यूब में नहीं ले सकते, उसमें 1000 मिलियन बिलियन ऑफ वेक्टर्स होंगे. तो हर एक वेक्टर मॉलिक्यूल सेम पोजीशन पे उसको कट लगना चाहिए. It should be clear that a very special type of endonuclease is needed to carry out this manipulation. Often, it is also necessary to cleave the DNA that is to be cloned. There are two reasons for this. यानी उस जो डीएनए है जिसकी क्लोनिंग जरूरी है उसको भी कट करना चाहिए. उसके दो रीजंस हैं. फर्स्ट, अगर हमें एक सिंगल जीन की क्लोनिंग चाहिए जो कि एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होगा, तो वहां से हमें उसको काटना पड़ेगा. मोस्टली जीन जो है 2 to 3 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए सेगमेंट्स पर कंसिस्ट करते हैं, तो उनको एक बड़े डीएनए सेगमेंट से काट कर अलहदा करना चाहिए. फिर हम उसको इस वेक्टर में इंसर्ट करेंगे. अगर पूरे का पूरा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल इंसर्ट कर लिया तो फिर जीन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट वो नाकाम हो सकते हैं, वो इनएफिशिएंट होते हैं. Second, large DNA molecules may have to be broken down simply to produce fragments small enough to be carried by the vector, because most plasmid based vector, for example, are very inefficient at cloning DNA molecules more than 8 kilobase in length. यानी अगर 8 kilobase length से ज्यादा है तो अमूमन वो फिर inefficient हो जाता है. Purified restriction endonucleases allow the molecular biologists to cut DNA molecules in the precise, reproducible manner required for gene cloning. ये कटिंग कौन लगाता है? यानी उस जीन की जिस जीन की या जिस सेगमेंट ऑफ डीएनए की हमें क्लोनिंग चाहिए, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को कटिंग के लिए कौन से एंजाइम्स हम यूज करेंगे? प्यूरिफाइड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हमने यूज करना है. और वेक्टर को खोलने के लिए उसके जो सर्कुलर मॉलिक्यूल्स हैं उससे लीनियर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए या उसकी कट ओपन करने के लिए सर्कुलर वेक्टर डीएनए को ओपन करने के लिए भी हमें प्यूरिफाइड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस चाहिए. प्यूरिफाइड क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सिंगल एंजाइम चाहिए जो कि हमें पता हो कि ये एंजाइम, ये पार्टिकुलर एंजाइम, हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि ये पार्टिकुलर एंजाइम उस खास जगह पे डीएनए को ब्रेक करेगा, उसको कट लगाएगा. The discovery of these endonucleases enzymes उन्होंने 1978 में नोबेल प्राइजेस भी दे दिए गए. किसको? आर्बर साहब को, स्मिथ साहब को और नेथन साहब को. इन तीनों को नोबेल प्राइजेस भी दिए गए 1978 फॉर दिस ब्रेक थ्रू इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग. Discovery and function of restriction endonucleases. एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की डिस्कवरी कैसे हुई?
इनिशियल ऑब्जर्वेशन 1950s में ये हुई कि कुछ बैक्टीरियोफेज कुछ बैक्टीरिया को इन्फेक्शन उसमें काज नहीं कर पाते, यानी उसकी इसलिए उन बैक्टीरिया को होस्ट कंट्रोल्ड रिस्ट्रिक्शन का नाम दे दिया कि वो बैक्टीरिया जो एक खास बैक्टीरियोफेज के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं उनको होस्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन का नाम दे दिया गया। द मैकेनिज्म, और उन्होंने ये क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज, बिकॉज दे कंटेन सर्टेन एंडोन्यूक्लियसेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो कि बैक्टीरिया को उस स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज के खिलाफ इम्यूनिटी देता है। The mechanism of restriction is not very complicated, इतना complicated नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर तकरीबन 20 years लग गए। Restriction occurs because the bacterium produces an enzyme that degrades the phage DNA before it has time to replicate and direct synthesis of new phage particles। हम next slide में हम देखेंगे। ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये हाँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर। ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ फेज डीएनए किस तरह होती है? ये फेज इस बैक्टीरिया पर अटैक कर लिया, उसके साथ अटैच हो गया और अपना डीएनए या न्यूक्लिक एसिड उसने इंसर्ट कर लिया या जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जैसे ही इंसर्ट हो जाता है, ये डीएनए यानी अपनी रेप्लिकेशन या मेन जीनोम के साथ अटैचमेंट करने से पहले इसके साथ ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आ जाते हैं और फेज डीएनए को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच कैन नॉट बी फंक्शन एज अ फेज डीएनए। और एज ए रिजल्ट ये जो बैक्टीरिया है, ये दिस बैक्टीरिया बिकम्स, कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। वायरस ने अटैच हो गया, डीएनए इंसर्ट कर ली, लेकिन इस बैक्टीरिया में की लाइसिस नहीं कर सकता ये बैक्टीरिया। ये पार्टिकुलर स्पीशीज या स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विल बी रिमूव्ड फ्रॉम अगेंस्ट, विल बी इम्यून अगेंस्ट, या ये इम्यून होता है। क्यों होता है? ये बैक्टीरिया फेज जो है इस डीएनए को, इस सेल को, इस बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इसका डिस्ट्रक्शन के लिए इस वायरस का जो डीएनए है यहाँ पर इसकी रेप्लिकेशन या अटैचमेंट वगैरह जरूरी है, लेकिन रेप्लिकेशन या मेन बैक्टीरियोफेज के अटैचमेंट से पहले ही इसका डीएनए डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि फिर ये जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए ये कैसे महफूज होता है? ये बैक्टीरिया का जो अपना डीएनए है इन एंडोन्यूक्लियसेस उसको क्यों नहीं करता, नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? इसका जवाब ये है कि बैक्टीरिया का जो मेन अपना डीएनए है उस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो छुपे होते हैं। जिस तरह के हम वेल नोन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक शख्स है, उसने अगर हम गाड़ी का एग्जांपल ले लें, मसलन इस बैक्टीरियोफेज की जो गाड़ी है इसको पंक्चर लग सकते हैं, यानी उसको कील वगैरह के जरिए पंक्चर लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके टायर्स जो है, टायर्स को हम एग्जांपल ले सकते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स के साथ। इसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स डेलिकेट है, उसको पंक्चर हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट इसके टायर टूट जाएंगे, पंचर हो जाएंगे और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। एज ए रिजल्ट ये देखिए इसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स को पंक्चर लग गए। हम कह सकते हैं कि इसका रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो इस फेज डीएनए के ऊपर थे उसको ब्रेक कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया। जबकि इस बैक्टीरियोफेज ये जो मेन बैक्टीरियल डीएनए है, बड़ा बैक्टीरिया का जो डीएनए है इट इज मच लार्जर और उस पर रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी होते हैं उस
एंडोन्यूक्लियस के खिलाफ के लिए। लेकिन रिस्ट्रिक्शन साइट्स जिस तरह हमने एग्जांपल दे दी कि एक गाड़ी है, इसके जो टायर्स हैं, इसके टायर्स के ऊपर हम कह सकते हैं कि वो स्टील लगा हुआ है या स्टील के बने हुए हैं, टायर्स हैं लेकिन स्टील के बने हुए हैं, या तो इट मीन्स या स्टील का एक कवर उसमें मौजूद है जिसकी वजह से इनको पंक्चर नहीं हो सकता। वो कवर, वो स्टील इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स के साथ क्या चीज है? इट इज द मिथाइलेशन। देयर रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर मिथाइलेटेड, यानी बैक्टीरिया का जो अपना डीएनए है वो उसके इनसाइड जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स नॉर्मली नेचुरली मौजूद है, वो बैक्टीरियल डीएनए को कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसके जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, यानी जहां से ये एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को कट करता है, वहां पर मिथाइलेशन हुई है, और मिथाइलेशन की वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो इसके साथ रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ अटैच नहीं हो पाते। जब अटैच नहीं हो पाते तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर कोई कट नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरीके से बैक्टीरिया का जो अपना डीएनए है वो उसके इनसाइड, सेल के इनसाइड जो नेचुरली अकरिंग एंडोन्यूक्लियस हैं वो उससे महफूज होता है। The mechanism of restriction is not very complicated. यहाँ तक तो बात हो गई। Restriction occurs because the bacterium produces an enzyme that degrades the phage DNA before it has time to replicate and direct synthesis of new phage particles. The bacterium on DNA, restriction of which would of course be lethal, is protected from attack because it carries additional methyl groups that block the degradative enzyme's action. These degradative enzymes are called restriction endonucleases and are synthesized by many, perhaps on species of bacteria. Over 2500 different ones have been isolated. यानी तक ये एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया से आइसोलेट हो चुके हैं। तकरीबन 2500 किस्म के एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट हो चुके हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में तकरीबन 300 या जीन क्लोनिंग के लिए जो यूज हो रहे हैं, अवेलेबल है, दीज आर 300 आर अवेलेबल फॉर यूज इन द लेबोरेटरी। 3 different classes of restriction endonucleases are recognized, each distinguished by a slightly different mode of action. Type 1 यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 3। टाइप 1 और टाइप 3 जो है complicated, complex and have only a limited role in genetic engineering, जबकि type 2 restriction endonucleases on the other hand are the cutting enzymes that are so important in gene cloning. Type 2 restriction endonucleases cut DNA at specific nucleotide sequences, यानी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में या जीन क्लोनिंग में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं, इट इज द टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस या टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट द replication of bacteriophages DNA. The central feature of type 2 restriction endonucleases, which will be referred to as simply restriction endonucleases from now on, is that each enzyme has a specific recognition sequence at which it cuts a DNA molecule. इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत, या हम कह सकते हैं कि has a specific recognition sequence restriction enzymes की होती है, यानी इस डीएनए को restriction endonucleases टाइप 2 वाले टाइप जो है ये हर जगह से डीएनए को नहीं तोड़ते, बल्कि एक खास रीजन में से रीजन
पर डीएनए को कट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड P1 आइसोलेटेड फ्रॉम प्रोटियस वुल्गेरिस, ये P प्रोटियस और वुल्गेरिस से निकला हुआ है, कट्स डीएनए ओनली एट अ हेक्सान्यूक्लियोटाइड GCATCG। यानी ये जो P1 एंडोन्यूक्लियस है, ये डीएनए को कहां पर कट लगाएगा? हेक्सान्यूक्लियोटाइड, यानी इसका जो साइट है इट इज मेड अप ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे? 5 ब्रांड से CGATCG, उसको ये साइट मिल गया। इसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, यानी G के बाद इसका C हो सकता है, A हो सकता है, T हो सकता है, यहाँ पर A हो सकता है, T हो सकता है, G हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच हो सकता है। लेकिन ये 6 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के सेगमेंट पर जहां पर भी इस एंजाइम को मिले वो वहां पर कट लगाएगा, उसको तोड़ेगा। In contrast, a second enzymes from the same bacterium called P12 cuts at a different hexanucleotide in this case CAGCTG, यानी इस P1 जो है या P12 जो है, ये इसका जो रिस्ट्रिक्शन साइट है ये इन न्यूक्लियोटाइड्स पर कंसिस्ट करेगा, CAGCT और G पर। इसको जहां पर मिलेंगे वो वहां पर इसको कट लगाएगा। Many restriction endonucleases recognize hexanucleotide target sites, but other cut at 4, 5, 8 or even longer nucleotide sequences। यानी उसके जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, रिस्ट्रिक्शन साइट मीन्स कि एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है डीएनए के ऊपर, और वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस टू एंडोन्यूक्लियस डिफरेंट होता है, उसकी तादाद डिफरेंट हो सकती है। यानी किसी का रिस्ट्रिक्शन साइट 4 न्यूक्लियोटाइड्स पर कंसिस्ट करता है, किसी का 5 पर, किसी का 8 या किसी का इससे लार्जर सीक्वेंसेस पर रिस्ट्रिक्शन साइट्स कंसिस्ट करता है। SAO3A एक और एंजाइम है, स्टेफालोकाकस ऑरियस स्ट्रेन A से निकला हुआ है, रिकॉग्नाइजेस GATC एंड ALO1 एंजाइम आर्थ्रोबैक्टर्स लोटियस से निकला हुआ है, acts at AGCT, यानी उसका रिस्ट्रिक्शन साइट ये है। There are also examples of restriction endonucleases with degenerate recognition sequences, meaning that they cut DNA at any one of a family of related sites. For example, HINF1 जो है Haemophilus influenza strain RF से जो निकला हुआ है, एक्सट्रैक्ट किया हुआ एंजाइम से वहां से निकलता है, उसमें पाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस रिकॉग्नाइजेस GANTC, यानी GANTC, ये N स्टैंड्स फॉर के यहाँ पर कोई भी A हो, GAA हो सकता है, GAC हो सकता है, GAG हो सकता है, GAT हो सकता है, यानी कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस उसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स पर कंसिस्ट करते हैं। यानी इस पर GATC हो सकता है, GATTC हो सकता है, GAGTC एंड GACTC उसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो सकते हैं। यानी उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डीएनए के ऊपर जहां पर ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलेगा वहां पर उसको उस स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को वहां पर कट लगा देगा। ends and sticky ends by restriction endonucleases। अब ये जो कट लगाएगा ये दो तरह के कट लगाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। The exact nature of the cut produced by a restriction endonuclease is of considerable importance in the design of a gene cloning experiment। ये कट किस तरीके से लगाएगा? दो तरीकों से लगा सकता है। इस स्लाइड में अगर हम देख लें, इसके फिगर को डिस्कस कर लें,
ये प्रोडक्शन ऑफ दो किस्म के कट लगाएगा। अब ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है इट इज AGCT। L1 इसका एंजाइम है। जब हम इसको इस DNA के जरिए कट लगवाएंगे तो इस G और C के दरमियान इस पोजीशन पे इसको काट देता है। एज ए रिजल्ट दोनों यानी दोनों आमने सामने जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उसको कंप्लीटली आमने सामने अपोजिटली उसको कट लगा देता है। एज ए रिजल्ट ब्लंट एंड ऑफ द सेगमेंट DNA बन जाती है। यानी ये एक ब्लंट एंड है, ये भी ब्लंट एंड है। प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि स्टिकी एंड्स बनाते हैं। स्टिकी एंड्स मसलन EcoR1 एक एंजाइम है जिसका GAATTC एक रिस्ट्रिक्शन साइट से यहाँ पर जब वो कट लगाता है तो इस G पर यहाँ पर G यानी गवानीन और एडेनिन के दरमियान यहाँ पर कट लगा देता है और इस GA के दरमियान यहाँ पर कट लगा देता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर ये जो सेगमेंट है इसका एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का एक छोटा सा टुकड़ा या पार्ट जो है वो ओवरहैंग कर लेता है और इसीलिए इनकी वापस दोबारा ये इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इस सेगमेंट का ये वाला हिस्सा जो है ओवरहैंग कर रहा है। तो इसलिए ये दोबारा बहुत जल्दी से एक दूसरे के साथ ये सेगमेंट्स अटैच हो सकते हैं, इसलिए इनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। The same sticky ends produced by different restriction endonucleases, for example BAMH1 जो है इसको ये स्टिकी एंड्स बना रहा है, दूसरा BAL2 जो है इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन ये स्टिकी एंड्स बना रहा है। और हमें जीन क्लोनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, यानी वांटेड है, इजी है जीन एक्सपेरिमेंट के लिए कि हम वो एंजाइम्स यूज कर लें जहाँ तक मुमकिन हो कि वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करवा लें DNA सेगमेंट में। Okay, thank you for watching. Allah Hafiz. See you in the next video. Muhammad Shah.